जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसकी बड़ी बहन ने उसके मोबाइल पर हमारे सारे मैसेज देख लिए। उसकी वजह से उसकी घर में काफ़ी लड़ाई हुई और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखने लगे। उसने मुझे बताया तो मैं बहुत परेशान हुआ। वो मुझे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं उससे मिलने चला गया। वो जब मुझसे मिलने आई तो मुझे कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं घर छोड़ आई हूँ। मैं बोला, पागल हो, ऐसा क्यों किया? ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, तो मैं उसे लेकर कराची चला गया। जब मेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो वो मेरे पीछे कराची आ गए। वो मुझे बोलते हैं कि लड़की वापस करनी है, लेकिन वो रो रो कर कह रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज़ मुझे वापस नहीं भेजो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो उसकी ये हालत देखकर मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। फिर कुछ महीनों के बाद मेरे घर वालों की कॉल आई। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तुमको माफ़ किया है, तुम घर वापस आ जाओ। मैं बहुत खुश हुआ और उसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आया। तो घर में आते ही देखा कि घर का माहौल तो कुछ और ही बता रहा है। उसके घर वाले भी आए हुए थे। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि ये इस लड़की को ले जाने आए हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम कल बारात लेकर आना, हम अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ रुखसत करेंगे। लेकिन वो जाने को राज़ी नहीं थी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे मत जाने दो, ये लोग मुझे तुमसे कभी मिलने नहीं देंगे। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज पूरा 1 साल हो गया है मुझे कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, लेकिन उसका कोई पता नहीं। आज उसकी पेशी थी कोर्ट में। मैंने पूरे 1 साल के बाद उसे देखा। वो बस खामोशी से मुझे देख रही थी। मैं 1 साल से जिसके लिए लड़ रहा था उसने जज से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत टूट गया और सोचने लगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। वो बस चुप थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी तरफ देख रहा था जैसा वो मुझे अपनी गलती का एहसास दिला रही हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इनके साथ मत जाने दो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। उस वक़्त कोर्ट ने हमारी जुदाई लिख दी। अब मेरा ज़िंदा रहने को दिल नहीं करता था, मगर शिकस्त खाकर भी तौहीने ज़िंदगी ना हुई। शिकस्त खाकर भी तौहीने ज़िंदगी ना हुई। 1000 काम हुए मगर हमसे खुदकुशी ना हुई।